Hi, this is Mohit Kapoor. I'm a celebrity fashion stylist and you are watching me on FIFA First. Thank you. उमर की हर एक लुक को वेल कस्टमाइज किया गया है। बहुत गोरे हैं वो, गोरे चिटे मुंडा है, आई विल से इन पंजाबी। इंस्टाग्राम पे मैसेज स्टोरी, अरे ही इज अ गुड शेफ बाबा। आई नेवर एक्सपेक्टेड। आई थिंक मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल रहेगा, वो इतना एंटरटेन कभी करते हैं तभी तो वो आई थिंक ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट वीक तक पहुंच गए ग्रैंड फिनाले को टच करने वाले। एंड आई थिंक ही इज़ VIP नाउ। बट हाँ, कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे और एंटरटेनिंग करेंगे, इस बात की हम जिम्मेवारी लेते हैं। इस वीक पहनने वाले हैं वो आई थिंक अप्रोक्सीमेट। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। जी हाँ, बिग बॉस 15 के घर में वीकेंड के बार ले लीजिए या फिर नॉर्मल डेज में जो कंटेस्टेंट्स इतने स्टाइलिश नज़र आते हैं उसके पीछे हाथ होता है उनके स्टाइलिस्ट का। और इस वक्त मेरे साथ है उमर रियाज के स्टाइलिस्ट मोहित कपूर। तो इनका स्वागत करती हूँ मैं फीफा फोर्स में। Thank you so much, Jyoti, for inviting me. First of all, that's a great, day that you have called me and you have invited me today. And thanks you once again. Of course, Big Boss की styling, I think अभी तो मैंने almost पूरा season cover कर लिया और I am doing styling for Umar Riaz and I think Umar is rocking this time. एग्जैक्टली उमर की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से उमर रियाज एक के बाद एक धमाकेदार लुक में हमें नज़र आ रहे हैं और लड़कियां कहीं ना कहीं बाहर पागल हो रही हैं उनके हर लुक पर। क्या कहना चाहेंगे? उमर की हर एक लुक को वेल कस्टमाइज़ किया गया है, हर एक लुक पे बहुत ध्यान दिया गया है। कोई भी लुक अगर आप देखेंगे एक लुक से दूसरी लुक बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होगी। जहाँ तक बात करते हैं कि वीकेंड कवर की, हमने फर्स्ट आउटफिट जो रखी थी वो पंकज सोनी की रखी थी। द आई थिंक कॉस्ट ऑफ द आउटफिट वाज समवेयर 90,000. That was the first outfit, and I think he's the one of the first contestant who was wearing the so much heavy range outfit. After that, if you will go for the Diwali outfit, it was of black color. That was from Kashmir designer, which is a very 1947 designer. And वो उमर की लुक को देखते हुए, and उमर is also basically from कश्मीर, तो वो जम्मू से कस्टमाइज होके हमने उनकी दिवाली आउटफिट करवाई थी। और उस आउटफिट को फराह खान ने और रश्मि देसाई ने और जो भी लोग मतलब आ रहे थे, सेलिब्रिटीज़ आ रहे थे, गेस्ट आ रहे थे, उन हर एक ने उनको बहुत अच्छे से प्रेस किया था कि उमर एक्चुअली लुकिंग ग्रेट इन द आउटफिट। सभी ने प्रेज किया, बाहर भी प्रेज करे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि उनके एक लुक को मतलब फाइनलाइज करने के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितने रिजेक्शंस होते हैं, क्या कुछ आप कितना एक थॉट प्रोसेस होता है? ऑफ कोर्स टीवी पे आना होता है, वाव लुक ना होनी चाहिए, 1% भी ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। उसके लिए हम डिज़ाइनर के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। आजकल वर्चुअली ज़्यादा होती हैं तो बहुत टाइम स्पेंड किया जाता है। हर एक लुक वेल कस्टमाइज होती है। हर एक लुक को हम व्हाट इज प्रॉपर साइज़ के साथ बनवा के देन डेफिनेटली ट्रायल नहीं हो पाता बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन हाउस। तो हम उस हिसाब से मार्जिन रखवाते हैं कि थोड़ा सा अप डाउन हो तो अंदर से मैनेज कर ले। तो बहुत ही मेहनत का काम होता है और ट्रस्ट मी, डिज़ाइनर्स आर रियली डूइंग ग्रेट फॉर द आउटफिट। और कलर को लेकर कलर को डेफिनेटली उमर का जो खुद का कलर है इज़ वेरी क्या बोलते हैं पंजाबी में, बहुत गोरे हैं वो, गोरे चिटे मुंडा है, आई विल से इन पंजाबी। तो उमर इज़ द वन कंटेस्टेंट जिनको आप जो भी कलर दीजिए, आप पेटल ग्रीन कलर दे दीजिए, उन्हें ब्लैक कलर दे दीजिए, अगर फर्स्ट वीकेंड का वार देखेंगे तो सिल्वर कलर दे दीजिए। उमर हर एक कलर को एक्चुअली कैरी करते हैं। तो ये उनकी खासियत बोल सकते हैं कि आप उमर को चूज़ करने में बहुत टाइम नहीं लगता। मुझे पता होता है कि हाँ उमर को मुझे ये देना है और वो उनके शूट करेगा। तो या ऐसे ही मेरी उनके साथ बॉन्डिंग हो गई है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब जो ऑडियंस है, फैंस है, उनका लुक देखने के बाद आपको कितने DMs आते हैं, फैंस की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन मिलता है आपको? या ऑफ कोर्स दिस इज़ अ नाइस क्वेश्चन जो थी, आस्क मी, ट्रस्ट मी। जैसे वीकेंड का वार आता है, ओ गॉड, मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज स्टोरी मैसेज। अब हर एक को तो हम डिवर्ट नहीं कर पाते, यू नो दैट बैक टू बैक बिजी शेड्यूल्स रहता है। बट मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ, या मेरे जो PR टीम है वो ट्राई करते हैं मैक्सिमम रिप्लाई के। और उनके मैसेज के अलावा सजेशन भी आते हैं, इस बार ये कलर दिया, आप ये कलर ट्राई क्यों नहीं करते। और ट्रस्ट मी, वो हमारे लिए कुछ अफेक्टिव भी हैं या उनका हमें फ़ायदा भी होता है बिकॉज फैंस आर समवन हु ऑलवेज गिव योर जेन्युइन फीडबैक। सो या फैंस के बहुत मैसेज आते हैं। आई थिंक हर वीकेंड पे मेरे को 100 से 150 DMs आते ही आते हैं।
या राइट। जी, अभी वीकेंड का वार आने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या कुछ लुक तैयार किया है, कलर कौन सा है, अगर आप थोड़ा सा हिंट दे सके फैंस। वीकेंड की बहुत ही वेल कस्टमाइज आउटफिट है। कलर नहीं बताऊंगा, बट टच बताऊंगा, हल्का सा गोल्डन टच रहेगा। दिस द फिर अभी बता दूंगा तो फिर लोगों के अंदर से जो एक्साइटमेंट है वो खत्म हो जाएगा। लेट्स कीप इट वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड सीक्रेट। बट हाँ, आपको कुछ वाव लुक देखने मिलेगा, बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा, दैट्स माय गारंटी। तो फैंस का एक्साइटमेंट तो बढ़ ही गया, आई नो। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। आज के दिन में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि ये सीज़न एक्सटेंड हो सकता है, नहीं हो सकता है। घर में उमर और करण प्रैंक कर रहे हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसा आपके तरफ से कुछ आपको पता चला? ऐसा अभी तक कलर्स या एंडेमॉल की तरफ से ऐसी कोई ऑफिशियल आई थिंक स्टेटमेंट नहीं आई है। तो आई एम ऑल्सो सेम एज यू। मुझे जहाँ तक लगता है, बिकॉज एज पर द लास्ट अनाउंसमेंट बाय सलमान, जब उन्होंने बोला था कि 15 डेज बचे हैं घर में, तो आई डाउट ऐसा होगा। बट अगर होगा तो डेफिनेटली हमें सभी को पता चल जाएगा। बट हाँ, दे पीपल आर डूइंग ग्रेट, तो अगर एक्सटेंड होता है तो डेफिनेटली आपको और उनको जानने का, देखने का और समझने का मौका मिलेगा फॉर श्योर। अब मैं बात करना चाहूँगी कि उनकी पर्सनालिटी की, उमर रियाज की पर्सनालिटी की ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको बहुत पसंद आई? यार वो बहुत हम्बल है, वो बहुत काइंड है। उनका एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है कि वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, बट अगेन जो उस घर का एनवायरनमेंट है या वाइब्स है, मतलब ड्यूरिंग द टाइम या टास्क के टाइम पे गर्म हो जाते हैं। अदरवाइज बहुत ही हम्बल है। एक डॉक्टर है तो उन्हें मतलब लोगों के इमोशंस पता है। और मैंने जैसा देखा है, लास्ट टाइम भी हुआ था और शमिता के साथ उनकी थोड़ी बहुत अप एंड डाउन्स रहते हैं। बट शमिता का जब पंगा हुआ था और जब वो बिग बॉस के रूम में गई थी, उमर वॉज द फर्स्ट वन, जब वो बाहर आई थी उसने उमर को हक किया। तो ही इज़ वेरी काइंड। अगर आप उनकी दोस्ती राजीव के साथ देखेंगे या करण के साथ देखेंगे तो एक बहुत ही काइंडनेस दिखाई देती है। मैं तेजा को उनकी फ्रेंड तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ, तो भी उन्होंने करण की इज्जत रखते हुए वो तेजा को फर्स्ट वीआईपी में भी लेके गए थे। तो या मतलब ही इज़ अ वेरी काइंड हार्ट पर्सनालिटी, आई मस्ट से दैट। अच्छा, घर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ आपको पता चली कि ये उमर रियाज में ये भी है, ये भी बात है, मतलब ये तो पता ही नहीं था हमें। अरे ही इज़ अ गुड शेफ बाबा। आई नेवर एक्सपेक्टेड। मैंने आई हैव सीन इन द बिग बॉस, तो आई थिंक वो बिग बॉस लाइव, आई थिंक वी कीप वॉचिंग लाइव एज वेल कि क्या चल रहा है। तो वो आटा गूंद रहा था, तो आई वाज सरप्राइज। आई वाज लाइक वाह, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ नाउ अ सेलिब्रिटी एंड ही नो हाउ टू कुक एज वेल। तो या दैट्स द अगेन स्पेशलिटी इन द उमर, बट या इज़ वेरी नाइस पर्सन, आई मस्ट से दैट। रिश्तों की अगर बात करें तो कई सारे मतलब वैसे तो हम एक जो कंटेस्टेंट उनके एक ही हैशटैग बनते हुए देखते हैं, लेकिन एक उमर रियाज हैं जिनके कई सारे हैशटैग्स बने हैं। उमरश, उमशरा, फिर उमरन, उम तेजरन, उम तेज, कई सारे हैशटैग्स बने हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपका फेवरेट हैशटैग कौन सा है आपकी? आई थिंक मेरा फेवरेट हैशटैग रहेगा उमराज, जस्ट बिकॉज राजीव के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। राजीव उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। मतलब कुछ ना कुछ नया, कुछ हंसी से रिलेटेड, लोगों का एंटरटेनमेंट, दोनों का बहुत साथ में देखने को मिला है। तो अगर मुझे हैशटैग देना होगा तो मैं उमराज डेफिनेटली देना चाहूँगा। ओके, हाँ, क्योंकि हमने भी देखा है बाहर आके कॉन्स्टेंटली सपोर्ट मिल रहा है राजीव का फॉर उमर। और अगर कुछ उनके साथ घर के अंदर हो रहा है जो हम नहीं देख पा रहे, लेकिन वो हाईलाइट करे कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। जी जी जी, राजीव की तरफ से बहुत सपोर्ट देखने को मिला है। आई थिंक हफ्ते में 3 से 4 स्टोरीज तो राजीव की आती है, जिसमें वो उमर की कभी फ्रेंडशिप को लेके बात कर रहे होते हैं, कभी उन्हें मिसिंग माय बेस्ट फ्रेंड के ऐसे पोस्ट दिखाई देते हैं। और अभी भी मैंने देखा इस वीक में भी काफ़ी उन्होंने वोट अपील की। तो डेफिनेटली राजीव एक, आई थिंक, उनके बहुत अच्छे मित्र है। बट हाँ, करण भी उनके, ही इज़ लाइक नाउ ब्रदर। तो या दोनों की अलग अलग बॉन्डिंग है, अलग अलग रिलेशनशिप दे आर होल्डिंग। और उमरश के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? Umrash. I will say that they are, good friends as of now. शो के बाद देखते हैं कि क्या होगा। बट अभी तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बिकॉज किसी को जानने के लिए, समझने के लिए एक टाइम चाहिए होता है, टाइम होता है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी उन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया। बट या अगर उनकी बॉन्डिंग अच्छी है तो आई थिंक बाहर भी साथ में देखने को मिलेगा। जी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, जितना भी आप बाहर से गेम देख रहे हैं, घर में ऐसे कौन से कंटेस्टेंट हैं जिनसे उमर को बच के रहना चाहिए? जिनसे उमर को बच के रहना चाहिए, देवलीना, प्रतीक, आई थिंक एंड शमिता फॉर श्योर। तीनों से बच के रहना। जी क्यों जी आपको जी। ऐसा लगता
मुझे लगता है कि इन तीनों का ये तो हमें डे वन से ही देखे कि ग्रुपिज्म स्टार्ट है, चाहे वो वनवासी थे और व्हाट यू से घर वाले थे, एक्चुअल घर वाले थे जो ओटीटी से आए थे। एक शुरू से ही अलग तरह का ग्रुपिज्म देखने को मिला है। एंड मैं कंपटीशन बोलूँगा, डर तो मुझे नहीं लगता कि किसका किसको है, बट हाँ एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो मुझे प्रतीका गेम भी बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। ऑफ कोर्स शमिता इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अगेन, तो या मतलब उनका काफ़ी अच्छा कंपटीशन मैं मानता हूँ ना जी। अच्छा, देखा जाए तो घर के अगर हम बात करें, लाइव की बात करें, एपिसोड की बात करें, तो हमेशा फैंस इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहते हैं कि उमर को साइडलाइन किया जा रहा है, उनके सीन्स एडिट किए जा रहे हैं, उनको फुटेज प्रॉपर नहीं मिल रहा है जो कि वो डिज़र्व करते हैं। तो आपने भी क्या ऐसा कुछ फील किया? मुझे एक्चुअली ऐसा नहीं लगता। शुरू के कुछ एपिसोड में बोल सकते हैं कि उनको विजिबिलिटी कम थी, बट हाँ अभी तो आई थिंक जहाँ तक मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछले 5-6 हफ्तों से या 7 हफ्तों से उमर की एक वो बहुत वाव पर्सनैलिटी निकल के आई है, और डेफिनेटली बिग बॉस ने उसको काफ़ी दिखाया है। और आई थिंक वो इतना एंटरटेन कभी करते हैं तभी तो वो आई थिंक ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट वीक तक पहुँच गए ग्रैंड फिनाले को टच करने वाले। एंड आई थिंक ही इज़ VIP नाउ, तो यस, तो डेफिनेटली अच्छे तरीके से उन्हें दिखाया जा रहा है। हाँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता, बट हाँ फैंस की अलग अलग डिमांड्स होती है, उनकी एक्सपेक्टेशन कभी ख़त्म नहीं होगी। फॉर सेम गोज फॉर मी एज वेल, मैं भी एक्सपेक्ट करूँगा कि हाँ इफ़ उमर इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन रहती है और मैं उसे देखूँ और जानूँ। तो या फैंस की एक एक्सपेक्टेशन है, बट हाँ कहीं ना कहीं ऐसा मुझे नहीं लगता, बट हाँ अच्छे से दिखा रहे हैं और सभी को इक्वल दिखा रहे हैं, या ऐसा कुछ बायस या पार्शल नहीं है बिग बॉस, आई एम श्योर अबाउट इट। अच्छा, ये बताइए कि अगर मैं उमर रियाज के लुक की बात करूं, उनके स्टाइलिंग की बात करूं, तो इस पर आसिम रियाज जो उनके भाई हैं, उनका क्या कुछ आपको फीडबैक मिला? आसिम की तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक आया है। आसिम उमर मेरे एक्चुअली दोस्त हैं, मैं उनको उनके भाई आसिम का मैंने बिग बॉस में उनको पिछले 11वें सीज़न में देखा है, बट हाँ आसिम से ऐसी कोई ख़ास बातचीत पहले नहीं थी, बट हाँ उमर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उस वजह से उनसे भी जान पहचान हुई, तो उनको भी बहुत अच्छे उनके लुक्स लगते हैं। और हर वीकेंड पे जब वो पहनते हैं तो आसिम का एक वाव एक हार्ट तो बना आता है उनके लुक से विच मीन्स अ लॉट, राइट। और या अगर हमारे साथ है तो डेफिनेटली आपको आसिम की भी स्टाइलिंग देखने को मिलेगी बाय मोहित कपूर, फॉर श्योर। अच्छा, ये बताइए उमर रियाज के ग्रैंड फिनाले की अगर मैं बात करूं, उसके लुक के बारे में क्या कुछ अगर आप बता सकें? ग्रैंड फिनाले की लुक एक्चुअली हम नहीं देखते हैं, वो बिग बॉस के ऑफिशियल स्टाइलिस्ट कैन है, वो टेक केयर करते हैं, तो वो अगेन बहुत कॉन्फिडेंशियल रहेगी, बट आई एम श्योर कैन उन्हें बहुत अच्छे से स्टाइल करने वाले होंगे। अच्छा, घर से बाहर आने के बाद क्या कुछ प्लानिंग है उनके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? हाँ बहुत सारे म्यूज़िक एल्बम्स हैं पाइपलाइन में, जहाँ तक मेरी उनके मैनेजर से बात होती है, बहुत सारे म्यूज़िक एल्बम्स हैं, बहुत सारे ऑफर्स हैं, कुछ सीरियल्स के भी हैं, वो तो आई थिंक उमर ही डिसाइड करेंगे बट हाँ कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे और एंटरटेनिंग करेंगे, इस बात की हम जिम्मेवारी लेते हैं। अच्छा, अब तक का सबसे कॉस्टली उनका आउटफिट कौन सा रहा? अब तक का कॉस्टली उन्होंने एक सिल्वर कलर का आई थिंक सेकेंड वीक में पहना था, जिसका प्राइस 1.5 लाख रुपये था, और जो इस वीक पहनने वाले हैं वो आई थिंक अप्रोक्सीमेट 2 लाख के आसपास जाने वाला है। तो बहुत धमाकेदार न्यूज़ है फैंस के लिए। अच्छा, अब बताइए कि टॉप 3 में आप किन कंटेस्टेंट्स को देखते हैं? फॉर श्योर उमर, करण, शमिता। और ऑब्वियसली आप चाहेंगे उमर रियाज जीते, पर अगर मैं बात करूं सलमान खान के साथ स्टेज पर उनके साथ कौन खड़े होंगे उमर रियाज के साथ? उमर और करण फॉर श्योर। ऐसा मुझे लगता है, दिस इज टोटली जनता जनार्दन के ऊपर है, वो डिसाइड करेंगे, बट मुझे उमर का और करण का गेम भी और बॉन्डिंग भी बहुत स्मार्ट और सुलझी हुई लगती है, कुछ बनावटी नहीं है। गैप्स हर रिलेशनशिप में आते हैं, चाहे वो घर का तो खैर एक माहौल ही ऐसा होता है तो डेफिनेटली, बट हाँ उनकी दोस्ती बहुत अच्छी और सच्ची और प्यारी दिखती है, और इट्स कंप्लीट विजिबल ऑन द कैमरा, तो आई थिंक मैं उन दोनों को साथ में देखना चाहूँगा। तो जाते जाते मैं चाहूँगी आप जो व्यूअर्स हैं, जो उमर रियाज के फैंस हैं, उनको अपने तरफ से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गाइस उमर रियाज को भर भर को वोट कीजिए, इस हफ्ते उनको आपके प्यार की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको वो बहुत मेहनत करके फ्रॉम 0 to 14th वीक में पहुंच गए हैं, एक वीक और उनको प्लीज़ बहुत 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 सारे वोट करके उनको एक विजेता बनाइए, सो दैट हम चले #उमर की आर्मी। थैंक यू सो मच मोहित हमसे बात करने के लिए। और दर्शक आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि आपको उमर रियाज का लुक कैसा लगता है, कितना पसंद आता है, और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा ये भी बताना ना भूलिए, और देखते रहिए फीफा फूज। Hi, this is Mohit Kapoor. I'm a celebrity fashion stylist and you are watching me on FIFA Fuzz. Thank you.